उसका 17वां अध्याय, पहला शामिल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका 16 वचन को निकाल के पढ़ी। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के खिलाफ वो फलिस्ती जो गोलियत है 40 दिन सुबह शाम आकर उनको धमकियां दिया करता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये 40 का मतलब मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों लगातार सुबह शाम बड़े बड़े वीर डर गए, बड़े बड़े योद्धा डर गए, बड़े बड़े सूरवीर सुरमा डर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब ऐसी कोई खबर, जब ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास भी आती है तो हम भी डर जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस रिपोर्ट को देखकर डर जाते हैं, उन बातों को सुनकर हम डर जाते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन हमें इस अध्याय से एक बात को सीखना है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उन्होंने उसकी लंबाई को देखा, उसका वजन देखा, उसकी हाइट देखी, उसकी बॉडी देखी और अपने आप को देखा। उन्होंने इन दोनों के बीच में यीशु मसीह को नहीं देखा। सबसे बड़ी एक कमी की बात, उन्होंने दुश्मन को देखा और अपने आप को देखा, यार वो तो ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो 40 दिन सुबह शाम आकर हमारे लोगों को डराता था, धमकियां देता था। अगर तुम में कोई एक व्यक्ति है तो आओ मुझसे लड़ो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन बातों को सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आज आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हो रही है, आपके अगल बगल में बच्चों के जरिए, आपके जरिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग ऐसी खबरें आ रही है, कुछ बातें हो रही है। आप उस व्यक्ति के और आपके बीच में कौन खड़ा, उसे देखो। उस व्यक्ति को मत देखो, उसके शरीर को मत देखो, उसकी ताकत को मत देखो, उस प्रभु को देखो जो कलवारी क्रूस में मरकर तीसरे दिन जी उठकर उसने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, लोग उसकी बातों को सुनकर डर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सारे इजराइल लोग डर गए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित प्रभु है। उसी अध्याय को 24 वचन पढ़ो बेटा। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हाँ, मैं उसको, उसका रूप देखकर, उसके शरीर को देखकर सब लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर भागे। मैं आपको बताता हूं, अपना स्थान आप कभी मत छोड़िए। इसलिए याकूब कहता है उसका सामना करो तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाए। आमीन। उसका सामने का मतलब प्रार्थना में, उसका सामने का मतलब स्तुति में, उसका सामने का मतलब बाइबल के वचनों को पढ़कर आप रोज 3 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय पढ़िए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए और उसके बाद आप उसका सामना कीजिए, वो आपको देखकर भागेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बड़े बड़े लोग थे वहां पर। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था, पूरी दुनिया में सबसे लंबा था, उस गोलियत से भी लंबा व्यक्ति शाऊल था। अगर शाऊल जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता तो गोलियत डर जाता, लेकिन वो जा ही नहीं पाया क्योंकि दूर से उसके रूप को देखकर डर गया, उसके शब्दों को देखकर डर गया, उसके बातों को सुनकर डर गया। आज भी कुछ लोग आपको बातों से आपको दुख दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट आप ऐसे सुनकर आप निराश हो गए, हिम्मत मत हारिए। उस रिपोर्ट के बीच में, उस गोलियत के बीच में अपने खुदा यीशु मसीह को देखिए। वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता आकाश मेरा सिंहासन और ये पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ओ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने कहा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तू तो बाला और तलवार लेकर मेरे पास आया है। मैं यीशु मसीह के नाम, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। आज तुझे पता चलेगा कि लड़ाई जो है तलवार और बाले से नहीं जीती जाती। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज लड़ाई कौन जीतेगा करके तू जानेगा। तेरे पास जो तलवार, मेरे पास तलवार नहीं है। तेरे पास जो बाला, वो बाला मेरे पास नहीं है। तेरा शरीर जैसा मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन जो मेरे अंदर है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। मैं अपने नाम से तेरे पास नहीं आ रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आ रहा हूं करके जब वो गया तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आपको पता है गोलियत ने दाऊद को देखकर मजाक उड़ाया, उसकी हंसी करने लगी, सब लोग ठट्ठा करने लगे। यहां तक कि दाऊद के भाई भी चिढ़ते थे दाऊद कि तुम भेड़ बकरियों को छोड़कर यहाँ तमाशा देखने के लिए आया करके। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज कुछ लोग हमारे साथ भी ऐसे ही होंगे, हमारे अपने लोग हमसे चिढ़ेंगे,
हमारी सेवकाई को देखकर, हमारी बढ़ोतरी को देखकर कुछ लोग बुरा वाला वो इधर से सुना इधर से निकालते। आप किस काम के लिए आपको परमेश्वर ने चुना, आप उस काम पर अपना फोकस रखिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने अपने भाइयों को बात को सुनकर निराश नहीं हुआ, गोलियात के बात को सुनकर निराश नहीं हुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके शरीर को देखकर वो हिम्मत है, उसके सामने वो बच्चा था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो कहता तू तो बाला और तलवार लेकर आया, लड़ाई जो है बाले और तलवार से जीता नहीं जाता है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि लड़ाई कैसे जीता जाता है। मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आपको पता 5 पत्थर लिया, 5 पत्थर का मतलब 5 प्रकार की सेवा। पौलुस ने हमें 5 प्रकार की सेवा दी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक पत्थर उठा और एक ही पत्थर से उसे मारा। अब ये बताइए, पत्थर जब मेरे यहां लगेगा तो मुझे ऐसा गिरना चाहिए ना। वो कैसे गिरा? मुंह के बल गिरा। तो इसका मतलब किसने उसको मारा? दाऊद ने नहीं मारा। दाऊद के पीछे गोलियत के पीछे कौन था? जब जैसे दाऊद ने उसके सर पे मारा तो वहां से परमेश्वर ने उसको मुंह के बल पे गिरा दिया। किसके मुंह के बल पे? दाऊद के सामने वो सरेंडर हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और एक ही पत्थर में वो खत्म, मर गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए आप बीमारी, परेशानी, तकलीफों को देखकर निराश मत होइए। आप जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित खुदा है। क्या पता ऐसी परिस्थिति में हमारा विश्वास भी प्रभु देख रहा है कि हम सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं या वचन ही सुन रहे हैं, या ऐसे समय पर हम विश्वास में डगमगा रहे हैं या नहीं। ऐसी कोई भी बात है, आपको डगमगाना नहीं है। जो दुनिया में उससे बढ़कर जो आपके अंदर है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो सब कुछ करने वाला प्रभु है। आपका फोकस उनके हथियारों पर नहीं, आपका फोकस आपको दिया गया यहोवा यीशु मसीह का नाम पर होना चाहिए। और वो नाम हमेशा अपने जुबान में, अपने हृदय में, अपने दिलो दिमाग में रखिए। आप उस नाम को आगे भेजिए। उसके बाद देखिए, आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको हथियार की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय, जो लोग हथियार को अपना सब कुछ समझते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो निराश हो जाएंगे। वो उनको पता चल जाएगा कि इनका खुदा यीशु मसीह का नाम ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पराक्रमशाली है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर के सामने कोई किसी की नहीं चल सकती। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, रिपोर्ट और सामने वाली चीजों को देखकर ऐसा लगेगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। आपको सामना करना, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए। मेरे प्रिय, जैसे दाऊद के हाथ में बाइबल नहीं थी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दाऊद के हृदय में बाइबल था, उसके हृदय में आराधना थी, उसके हृदय में गीत था, उसके हृदय में प्रभु का भरोसा था, विश्वास था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो गोलियत उसको मतलब एक लड़के के रूप में देख रहा था, लेकिन उस लड़के के अंदर कौन है वो नहीं देख पाया। लेकिन आज आप जानते हैं कि दाऊद के अंदर कौन था। आज मैं जानता हूं दाऊद के अंदर कौन था, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन है। जो दाऊद के अंदर रहने वाला परमेश्वर आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है। ऐसे गोलियत, ऐसे तमाम चीजों को देखकर हमें निराश न होना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने बल से लड़ाई करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मांस और लहू से नहीं है, उन अंधकार शक्तियों से है। मेरे प्रिय परमेश्वर, जब आप उन अंधकार शक्तियों से, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, फाइट करेंगे, यीशु के नाम से उसे बांधेंगे, वो बन जाएगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो बन जाएगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा करके प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है। इसलिए आप निराश मत होइए, हिम्मत रखिए, प्रभु आपके साथ है। किसी भी गोलियत की बातों को, उसके शरीर की बातों को, उन तमाम चीज़ों को देख के निराश मत होइए। आपके पास जो है, जो दुनिया में उससे बढ़कर जो आपके अंदर है, वो खुदा सबसे बड़ा है। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे जिंदा जीवित प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता, मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा करता प्रभु जी। गोलियत को देखकर सब लोग डर गए, कई बार हम भी डर जाते हैं मेरे कार्यपिता, निराश हो जाते हैं मेरे प्रभु जी। लेकिन आज तूने इस वचन के जरिए हमें बताया मेरे प्रभु जी, दाऊद ने प्रभु जी उसकी तलवार को नहीं देखा, उसके शरीर को नहीं देखा, उसके वजन को नहीं देखा प्रभु जी। उसने ये देखा कि मेरे अंदर जो परमेश्वर है, जिसने मुझे बालू से बचाया है, जिसने मुझे शेर से बचाया है, वो मुझे पलिश्ती से भी बचाएगा। आज आप छोटी छोटी चीजों से फाइट कर आपको क्यों जिता रहा पता है? आज आप बीमार है, अबीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं।
और उससे बड़ी बीमारी आ रही है, उसके लिए प्रार्थना करें ठीक हो रहा, ताकि एक गोलियत एक दिन तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस गोलियत के सामने परमेश्वर ने दाऊद को एकदम नहीं लेकर गया, पहले भालू से उसको फाइट करवाया, फिर शेर से फाइट करवाया, उसके बाद गोलियत के पास लेकर गया। थैंक यू लॉर्ड। आज हम सब भी ऐसे ही प्रैक्टिस में चल रहे हैं। आप जहां पर भी हैं, जिस चीज के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना करते जाइए। ये एक एक सीढ़ी परमेश्वर आपको चलाता जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा, गोलियत क्या, गोलियत से भी बड़ी कोई चीज इस दुनिया में होगी, तो भी आप उस चीज से नहीं डरेंगे। ये मेरे जिंदा जीवित प्रभु हम सबको अपने पनाह में, अपने पाक लहू में सुरक्षित रखो। आज आएगा हर एक को तू ब्लेस कर प्रभु, आमीन। जो नहीं आए उनको भी ब्लेस कर। आने वाले दिनों में प्रभु ये पूरा चर्च भरने जा रहा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।